हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सीटेट सीडीपी के बारे में पढ़ाते हैं। ये कंटेंट क्लास है। ये क्लास 1 होगा, कंटेंट होगा दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो हमको सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज का पहला सवाल है, रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है। लोगों को परामर्श देते हैं कि आप ये कर लीजिए, आपको भला हो जाएगा। तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। परामर्शदाता के बारे में जानते होंगे दोस्तों, समझ गए। तो पढ़ते हैं, भाषाई बुद्धि, जिसके पास भाषा का ज्ञान होता है उसके पास भाषाई बुद्धि होता है, जैसे कवि के पास, वकील के पास, लेखक के पास। नेक्स्ट है स्थानिक बुद्धि, जो अमूर्त चिंतन करते हैं उसके पास स्थानिक बुद्धि होते हैं। मूर्तिकार, चित्रकार, पेंटर, ये सब के पास। नेक्स्ट है अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल बुद्धि। इनको इंग्लिश में नाम याद रखिएगा। इंटरपर्सनल बुद्धि, जब दूसरे लोगों के बारे में हम लोग जानेंगे उसे कहते हैं इंटरपर्सनल बुद्धि। जैसे परामर्शदाता हुआ, दुकानदार हुआ, नेता हुआ, इन सब के पास दूसरे लोगों को जानने वाले बुद्धि होते हैं। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल। जब खुद के बारे में जब जानेंगे उसको इंट्रापर्सनल बुद्धि कहते हैं। ये बुद्धि विश्व गुरु के पास होते हैं, जो खुद के बारे में जानते हैं। जो पंडित के पास होते हैं, जो भूत और भविष्य तीनों समय के बारे में जानते हैं। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे, इंटरपर्सनल। जब दूसरे लोगों के बुद्धि को जब हम जानेंगे वही बुद्धि है इंटरपर्सनल। इंग्लिश में नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। मधुलिका जो नृत्य करती है, योग कला में निपुण है। वो अपने शरीर को गति में लाती है। गति में ला सकती है, डांस करेगी तो कैसे, वो शरीर को गति में लाएगी ना। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है। तो वह शरीर को गति में लाती है, तो शारीरिक गतिक संवेदी बुद्धि उनके पास होंगे, क्योंकि वह डांस जानती है, नाचने के लिए डांसती है। अभिनेता और अभिनेत्री के पास भी ये बुद्धि होती है, जो डांस करना जानते हैं, शरीर को गति में लाना जानते हैं। तो शारीरिक गतिक संवेदी बुद्धि उसके पास होंगे। और जो गायक है, जो गाना गाते हैं, पवन सिंह हुआ, सोनू निगम, जितने भी है गायक सब, उसके पास संगीतात्मक बुद्धि होते हैं। और इंटरपर्सनल बुद्धि के बारे में दोस्तों जानते होंगे, जब दूसरे व्यक्ति के बारे में जानेंगे। और इंट्रापर्सनल, जब खुद के बारे में जानेंगे। ये नृत्य कर रही है, डांस कर रही है, इसलिए इसका सी आंसर लॉक हो जाएंगे 3 नंबर। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, दूसरे व्यक्ति के संवेग के बारे में जानेंगे, भावनाओं के बारे में जानेंगे और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से डैश बुद्धि से संबंधित है। जब हम लोग दूसरों के बारे में जानेंगे, दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, ये कौन सा बुद्धि होंगे, इंटरपर्सनल बुद्धि। जब हम दूसरों व्यक्ति के बारे में जानेंगे, ये बुद्धि नेता के पास होते हैं, दुकानदार के पास होते हैं, समाज सेवी के पास होते हैं। इसका राइट आंसर इंटरपर्सनल बुद्धि हो जाएंगे। इंट्रापर्सनल बुद्धि जब खुद के बारे में जानेंगे, संगीतात्मक बुद्धि गायक के पास होते हैं, भाषाई बुद्धि वकील के पास होते हैं, लेखक के पास होते हैं। दोस्तों समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे। दुकानदार के पास जब हम लोग जाते हैं तो कपड़ा अच्छा हो या ना हो, बोलता है ये कपड़ा बहुत अच्छा है, आप पे बहुत जच रहा है, क्योंकि उसको कपड़ा बेचना है ना, इसलिए वो भलाई का बात करते हैं। तो उसके पास 1 नंबर वाले बुद्धि होते हैं। इंटरपर्सनल बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, यह अंतःवैयक्तिक जब खुद का बुद्धि। इसलिए इस दोनों को इंग्लिश में नाम इनका याद रखिएगा। इंट्रापर्सनल खुद का बुद्धि और इंटरपर्सनल दूसरे लोगों का बुद्धि। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावना, यानी आंतरिक में होता है अपने मन की
भावनाओं को समझने और उनका प्रयोग करके अपनी आचरण को दशा देने की योग्यता से संबंधित है। जब अपना बुद्धि जानेंगे उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल बुद्धि। विश्व गुरु के पास, पंडित के पास, आध्यात्मिक गुरु के पास होते हैं। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर सही हो जाएंगे। इंट्रापर्सनल बुद्धि अपना बुद्धि है। और जब लोगों के बारे में जानेंगे उसको कहते हैं इंटरपर्सनल बुद्धि, भाषाई बुद्धि। अब प्रकृति बुद्धि उसके पास होते हैं जो प्रकृति के पास से जुड़े रहते हैं, जैसे किसान हुआ, वन में काम करने वाले कर्मचारी लोग हुआ। दोस्तों समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हावर्ड गार्नर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? तो भाषाई बुद्धि होनी चाहिए इनके पास। कवि के पास, लेखक के पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? भाषाई बुद्धि। इसमें इंट्रापर्सनल बुद्धि जो लोगों के पास होते हैं और इंट्रापर्सनल बुद्धि जो खुद के पास होते हैं, इंटरपर्सनल बुद्धि जो लोगों के पास होते हैं, शारीरिक गतिक बुद्धि जो डांस करते हैं उसके पास होते हैं, चाहे नेता हो, अभिनेत्री हो, अभिनेत्री हो, स्थानिक बुद्धि। तो दोस्तों इसमें ये ऑप्शन ही नहीं है, इसके पास भाषाई बुद्धि है। इसके पास भाषाई बुद्धि होंगे। कवि के पास, लेखक के पास भाषाई बुद्धि है, इसके पास भाषा का ज्ञान होता है। वकील के पास भाषा का ज्ञान होता है, जो ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बुद्धि जो है बहुत प्रकार के होते हैं, बुद्धि के बहुत सारे आयामी होते हैं, ये किसने बोले थे? और समान बुद्धि को नकारे थे? तो हावर्ड गार्डनर। इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ये दोस्तों कर चुके हैं प्रश्न 1 नंबर। हावर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया जाता है? तो ये दोस्तों अंतर्वैयक्तिक बुद्धि हो जाएंगे। चौवनी के बारे में, मन के बारे में, ये गणित या तार्किक बुद्धि जो लोग गणित के बारे में जानेंगे, जैसे बैंकर के पास होता है जो काउंटिंग आर करते हैं, जो बैंक में जो कर्मचारी होते हैं उसके पास गणित का ज्ञान होता है। शारीरिक गतिक बुद्धि किसके पास? जो डांस करते हैं। स्थानिक बुद्धि जो अमूर्त चिंतन करते हैं। एक मिस्त्री है, राजमिस्त्री, अगर उसको बता दीजिएगा कोई खाली ज़मीन दिखा दीजिएगा, वो बता देंगे कहाँ पर किचन आएंगे, कहाँ पे गेस्ट रूम आएंगे, कहाँ पे बेडरूम आएंगे, सब बता देंगे। वो अमूर्त चिंतन करते हैं ना, उसके पास स्थानिक बुद्धि है। मिस्त्री के पास तार्किक गणितीय बुद्धि जो गणित जानते हैं उसके पास है। और शारीरिक गति बुद्धि उसके पास होते हैं। और अंतःवैयक्तिक, जब खुद के बुद्धि होगा ना, अंतःवैयक्तिक बुद्धि जिसको इंट्रापर्सनल बुद्धि कहते हैं, उसको इंग्लिश में नाम याद रखिएगा। इसका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हावर्ड गार्डनर ने अपनी बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया है? प्रकृतिवादी बुद्धि जो प्रकृति के पास से लोग जुड़े होते हैं उसको कहते हैं। स्थानीय बुद्धि जिसके पास स्थान का ज्ञान होता है, स्थानिक बुद्धि। और अंतःवैयक्तिक इंट्रापर्सनल बुद्धि, ये तीनों पर बात की, लेकिन बोधन बुद्धि के बारे में हावर्ड गार्डनर नहीं बताए हैं। इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। रजनी नाम की वो लड़की है जो मानसिक चित्रण, रजनी देखी गई वस्तु के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? वह मानसिक चित्रण कर पाते हैं। और देखिए वस्तु के पास, दोस्तों इसके पास
वो मानसिक चित्रण कर रहे हैं ना, मन में चिंतन। भाषाई बुद्धि जानते हैं किसके पास, वकील के पास होते हैं। संगीतात्मक बुद्धि हम लोग जानते हैं किसके पास होता है, जो गायक के पास होते हैं, जैसे पवन सिंह सब है। और अंतः वैयक्तिक बुद्धि जो इंटरपर्सनल बुद्धि, जब लोग हम दूसरों के बारे में जानेंगे तो इसके पास स्थानिक बुद्धि है। ये अमूर्त चिंतन कर रही है लड़की रजनी जो है, अमूर्त चिंतन कर रही है ना, मानसिक चित्रण यानी दिमाग में वो तस्वीर बना रही है, फिगर। तो इसके पास राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। इसके पास भाषाई बुद्धि नहीं है, ये गायक नहीं है, और ये इंटरपर्सनल बुद्धि नहीं, ये लोगों के बारे में नहीं जानती है। ये मानसिक छवि बना रही है ना दोस्तों, मानसिक चित्रण कर रहे हैं ना, इसलिए इसका 3 नंबर राइट आंसर हो गए होंगे, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। राधिका एक खिलाड़ी है और नृत्यांगना किसको कहते हैं, जो डांस करती है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास डैश किस प्रकार की बुद्धि है, तो ये डांस कर रही है ना, शरीर को गति मिला रही है, और जो खिलाड़ी है वह भी शरीर को गति मिलाते हैं, तो इसके पास शारीरिक गतिक संवेदी बुद्धि हो जाएंगे। इंट्रापर्सनल बुद्धि पंडित के पास होते हैं, आध्यात्मिक गुरु के पास होते हैं, जो अपने मन के बारे में जानते हैं। भाषाई बुद्धि कवि के पास, वकील के पास होते हैं। संगीतात्मक बुद्धि गायक के पास होते हैं, जो गायक हैं। अभिनेता अभिनेत्री के पास शारीरिक गतिक बुद्धि होते हैं। तो इसका राइट आंसर ये डांस कर रही है, नृत्यांगना है, खिलाड़ी भी है, शरीर को गति में लाती है, तो इसका 3 नंबर आंसर लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी अपनी सहपाठियों के इस इरादों, प्रेरणा स्तर तथा मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम है। यह बच्चे दूसरों के बारे में जान जाते हैं वो आदमी कैसा है। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी में किस प्रकार की बुद्धि है, ये दूसरों के बारे में जान जाते हैं, तो इसके पास इंटरपर्सनल बुद्धि है। जैसे लड़की हो लड़का, जैसे वह इंटर पास करती है, वो लोगों के बारे में जानने लगते, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन क्या है नहीं है। इंटरपर्सनल बुद्धि जब दूसरों के बारे में जानेंगे, तो इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। जो प्रकृति के पास होते हैं उसके पास प्रकृतिवादी बुद्धि होते हैं, और गणितीय बुद्धि बैंकर के पास होते हैं, जो गणित का ज़्यादा कामकाज करते होंगे। नेक्स्ट है, आध्यात्मिक बुद्धि उसके पास होते हैं, जैसे विश्वगुरु के पास होते हैं। नेक्स्ट है, अनिता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरह सुलझाती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तरीय की डैश बुद्धि है। देखिए यह इंटरपर्सनल, जब दूसरों के बारे में जानेंगे तो इसका बात यहाँ पे नहीं हो रहा है। शारीरिक गतिक बुद्धि, तो ये शरीर को गति में नहीं ला रही है अनीता, तो ये भी बुद्धि नहीं होंगे। संगीतात्मक बुद्धि, वह डांस भी नहीं, गायक भी नहीं है, संगीतात्मक संगीत नहीं गा रही है, तो ये बुद्धि नहीं है। इसके पास बुद्धि है तार्किक गणितीय बुद्धि। दोस्तों हम जो पढ़ाते हैं हम जानते हैं, आप लोग समझते होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमको सपोर्ट कर दीजिए। इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे, तार्किक गणितीय बुद्धि। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशील होते हैं। मानव अपने अस्तित्व के बारे में जानते हैं ना। देखिए इंटरपर्सनल बुद्धि, देखिए इंट्रापर्सनल बुद्धि उसके पास नहीं होगा, खुद के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इंटरपर्सनल बुद्धि दूसरे के बारे में नहीं बता रहे हैं। भाषाई बुद्धि, इसके पास भाषा ज्ञान नहीं है, ये प्रकृति के बारे में सोच रहे हैं। इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे। जब दोस्तों आप सीटेट के प्रश्नों का जब हल कीजिएगा तो चारों ऑप्शन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और चारों ऑप्शन को पढ़ने के उपरांत सही आंसर को टिक लगाइएगा।
नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशा और इरादों और अच्छी तरह से समझ पाते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तरीय होता है। जब दूसरों के बारे में हम लोग जानेंगे उसके पास इंटरपर्सनल बुद्धि होगा। जब अपने अंतःमन के बारे में जानेंगे, अपने मनोदशा के बारे में जानेंगे, उसके पास इंट्रापर्सनल बुद्धि होगा। और स्थानिक बुद्धि जो अमूर्त चिंतन करेंगे अपने मन में, अपने भावनाओं में जो छवि बना लेंगे, उसके पास, जैसे राजमिस्त्री के पास, चित्रकार के पास। नेक्स्ट है संगीतात्मक बुद्धि गायक के पास होते हैं। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। मुझे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए।